जय हिंद साथियों। आज हम आरएस प्रीलिम्स 2024 की अनुमानित कट ऑफ के बारे में गहन विश्लेषण के बाद बात करेंगे, जो हो सकता है कट ऑफ के बहुत नजदीक हो। हम एक एक करके 5 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है पेपर का लेवल कैसा था। दूसरा पॉइंट है पिछले वर्षों की तुलना में कट ऑफ से तुलनात्मक विश्लेषण। तीसरा पॉइंट है वैकेंसी इंक्रीज होने की बात। चौथा पॉइंट है आरएस एस्पिरेंट का सर्वे के बारे में। और पांचवी बात है जो हम लोग खुद अनुमानित कट ऑफ बताएंगे। तो आइए पहले पॉइंट पर बात करते हैं, पेपर का लेवल कैसा था। अगर हम पिछले 4 बार के आरएस पेपर को देखें तो इस बार का पेपर काफी बैलेंस्ड था और इसका लेवल भी अपर था। यानी जो पिछले साल की आप तुलना में देखोगे तो फैक्चुअल टाइप का नहीं है, इसमें कंसेप्ट और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए, जिसको एक अच्छी समझ होगी वो बना पाएगा। जब भी टफ पेपर आता है तो पिछले पेपर की तुलना में 4-5 मार्क्स का कट ऑफ डाउन देखने को मिलती है। सामान्यतः आप ऐसा ही पाओगे। तो आप कह सकते हो जो पिछली बार कट ऑफ आई थी उससे ये डाउन रहेगा। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि पिछले के बार से अब की बार कट ऑफ डाउन जाएगी। दूसरा पॉइंट है पिछले वर्षों की कट ऑफ से हम तुलनात्मक विश्लेषण देखें तो एक में कितना था तो लगभग 100.69, मतलब आप मोटा मोटा 100 मान के चलो। इससे पहले 84 था, फिर एक में 76 था, तो लगभग ऐसी कट ऑफ रही है। तो पहला पॉइंट हमने देखा था कि पेपर का लेवल कैसा था, तो टफ था, तो 5-6 नंबर तो ऑटोमेटिक ही कट ऑफ नीचे जाएगी। ये 100 था पिछले बार का। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 93-94 पहला पॉइंट के आधार से हम 93-94 के आसपास लगा सकते हैं इस बारे में कि 93-94 एक प्रत्येक पॉइंट के बाद में अनुमानित बताएंगे हम। आप शुरू में ये मत मान लेना कि 93-94 बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट की वैकेंसी इंक्रीज। ऐसे बातें चल रही है कि जो वर्तमान में जो वैकेंसी कितनी है तो 733 है, ठीक। और सुनने में ये आ रहा है कि लगभग 950 और 1000 के बीच में चली जाएगी। 950 से 1000 के बीच में वैकेंसी जो जाती है तो आप मान के चलिए लगभग 4000 कैंडिडेट को और को बुलाया जाएगा मेंस में, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन आएगी। अगर हम मान के चले कि ये बात भी सत्य है तो 4-5 नंबर और आप मान लो कम, आप 5 नहीं कम से कम 6 मान के चलो, 6 मार्क्स और कम आ जाएगा। चौथा पॉइंट है आरएस एस्पिरेंट का सर्वे किया गया है और बहुत से इंस्टीट्यूटों ने किया है। तो इसका मोटा मोटा अगर हम लेके चले तो 80 प्लस की कट ऑफ बता रहे हैं, मतलब 80 के लगभग 80, 81, 82 ये ऑन एवरेज आ रहा है। कट ऑफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पेपर खराब हुआ है, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, वो रिव्यूज को बिगाड़ देते हैं। उसमें वो कभी कोई 90 पर मारेगा, कोई 100 पर, कोई कहीं भी टिक करेगा। तो इसके कारण आपने देखा होगा सर्वे वाली भी रिपोर्ट हमेशा लगभग वो गलत साबित होती है। क्यों? क्योंकि अगर 1000 बच्चों का अगर किया, उसमें अगर 100 बच्चों ने भी आगे पीछे कर दिया ना तो बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर भी आप मान के चलो 80 के आसपास है। मैं बता रहा हूं कि जो कट ऑफ पिछली की तुलना में आप देखोगे पेपर का लेवल अच्छा था, और इन सब बातों के बारे में अगर हम टोटल आंकलन किया है उसके आधार से हम बताएं तो कट ऑफ 100% काफी डाउन जाएगी। तो आप इन सब का आंकलन अगर आप लेके चलोगे तो मेरा मानना ये है जिसके भी 77 हैं या 77 प्लस है वो तो श्योर सा मानो मेंस का आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। आपको किसी भी सूरत में मेंस की तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए और मेंस की तैयारी में लगा रहना चाहिए। और आप एग्जैक्ट अगर आप बोलो कि कितने की कट ऑफ है, अगर आपके 74 मार्क्स 24 मार्क्स आपका बन रहा है तो आप आरएस मेंस की तैयारी कीजिए। कट ऑफ हो सकता है बेहतर की भी चली जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका 74 या 74 से ऊपर है तो आप आरएस की मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आपका 74 है तो आप आरएस मेंस की तैयारी कीजिए, और 77 है तो आप बहुत अच्छे से आप तैयारी में लगे रहिए। और जिनके भी 70 प्लस हैं वो ये मत सोचे कि आपका कट ऑफ में नाम आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कट ऑफ 70 भी चली जाए, कम जा सकती है, लेकिन 74 से ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। अगर बहुत भी उल्ट फेर हुआ तो 77 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। आप ये वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं। 77 मतलब लास्ट जगह है जहां पर कट ऑफ जा सकती है हाईएस्ट में। ये मैं जर्नल की बात कर रहा हूं, ये सामान्य श्रेणी की बात कर रहा हूं। इसमें गर्ल्स है वो 5 मार्क्स और कम कर लीजिए, SC ST है तो इससे 10 मार्क्स कम कर लीजिए, और EWS है तो उसमें 2 से 3 मार्क्स कम कर लीजिए, और जनरल और OBC तो लगभग बराबर है। तो मैं फाइनली आपको बता दूं 74 में मेरी कट ऑफ मान के चल रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये कट ऑफ के बहुत नजदीक डिजिट होगा।
3 मार्क्स का मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ 74 से 77 के बीच का। 77 वाले का तो कंफर्म है। 77 वाले का कंफर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी जब इंक्रीज होगी तब तो ये 74 से भी नीचे जा सकती है, लगभग 72, 73, 74 इसके आसपास। अगर नहीं भी होगा तो भी 77 वाले तक आंच नहीं आएगा। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी आपको सबसे पहले इस पर अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर क्लासेज के पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।